आज अहंकार के बारे में बताएंगे कि व्यक्ति को अहंकार किस प्रकार नाश की ओर ले जाता है, किस प्रकार अहंकार व्यक्ति का विनाश कर देता है। चाहे विद्या का अहंकार हो, चाहे वाणी का हो, चाहे बल का हो, या फिर किसी भी प्रकार की दौलत का हो, अहंकार व्यक्ति का विनाश कर देता है। और व्यक्ति को अहंकार का त्याग ही कर देना चाहिए। जब हमारा गुरु या कोई हमसे बड़ा बुजुर्ग कोई बात कहे तो उसको हमको सिरे धार्य करके मान लेना चाहिए। कई बार हम माता पिता जो कहते हैं उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। हम अहंकार के वशीभूत होकर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और हम अपना विनाश कर बैठते हैं। या फिर हम कोई अच्छी प्राप्ति के लिए मार्ग पर जाते जाते उस पर हम उस मार्ग से होने वाले लाभ से वंचित हो जाते हैं, वह हमें प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि माता पिता और गुरु जब भी अपने शिष्य पुत्र को बोलते हैं तो उस बात का कुछ जीवन के अंदर सार होता है और वह हमेशा हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, सद्मार्ग पर चलने के लिए बताना चाहते हैं। लेकिन हम अहंकार के वशीभूत होकर हम अपने आप को ही उनसे बड़ा मान लेते हैं। क्योंकि गुरु और माता पिता, चाहे उसका शिष्य और पुत्र कितना ही ऊंचाई, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू ले, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन माता पिता उसको अग्रसर करते रहते हैं, बताते ही रहते हैं। लेकिन हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसी प्रकार एक दृष्टांत आपको बताते हैं कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। मेरे को आप सभी पर विश्वास है कि आप इस कहानी पर विश्वास करेंगे और यह बात अपने जीवन में उतारेंगे। शिष्य का अहंकार और गुरु की अनमोल सीख। एक गुरु और उनका एक शिष्य हर दिन बहुत सुंदर खिलौने बनाते और शाम को बाजार में जाकर उन्हें बेच आते। गुरु द्वारा बनाए खिलौनों की अपेक्षा शिष्य के खिलौने अधिक दाम में बिकते थे। इसके बावजूद गुरु शिष्य से निरंतर कहते, बेटा काम में और सफाई लाओ, अधिक मेहनत करो और एकाग्रचित बनो। शिष्य सोचता कि मैं गुरु से अच्छे खिलौने बनाता हूँ जो कि अधिक दाम पर बिकते हैं, शायद इसलिए वे मेरे प्रति ईर्ष्या रखने लगते हैं या मेरे से ईर्ष्या करते हैं या मेरे से द्वेष करते हैं। एक दिन वह गुरु से बोला, गुरुजी मैं आपका सम्मान करता हूँ किंतु मैं आपसे योग्य हूँ और इसका सबूत है मेरे बनाए खिलौने जो आपके खिलौने से अधिक कीमत में बिकते हैं, फिर भी आप मुझे नित्य काम में सफाई लाने। गुरु ने बिना किसी उत्तेजना के शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बेटा आज से 18 वर्ष पूर्व मुझसे भी ऐसी ही भूल हुई थी। तब मेरे गुरु के खिलौने भी मुझसे